हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये हमारा इस इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम देखेंगे मनी सर्कुलेशन क्या होता है। इस वीडियो में मनी सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। तो मनी सर्कुलेशन में हमने बहुत बार सुना है M1, M2, M3, M4 और M0 भी होता है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि मार्केट में कितना पैसा है जो सर्कुलेट हो रहा है। पैसा हम कुछ खरीद रहे हैं, जिसे हम पैसा दे रहे हैं वो कुछ खरीद रहा है, इस तरीके से मनी सर्कुलेट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं लिक्विडिटी। और जो कुछ टाइम डिपॉजिट, दो तरीके का डिपॉजिट होता है। जो हम लोग करंट डिपॉजिट करते हैं तो वो हो गया, हाँ चलो जब मन क्या निकाल सकते हैं। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, 1 साल का, 6 महीने का, 2 महीने का, या रेकरिंग अकाउंट कि हाँ 2 साल के बाद आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इतना होगा, 1 साल का भी होता है। तो इस तरीके से टाइम, उसे टाइम डिपॉजिट कहा जाता है, जिसका एक फिक्स टाइम होता है निकालने का। अब हम देखते हैं कैश करंट डिपॉजिट, जिसमें जब मन करे निकाल सकते हैं, और टाइम डिपॉजिट। उसी तरह पोस्ट ऑफिस में भी कुछ लोग जमा करते हैं, टाइम डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट। अब हम समझते हैं M1, M2, M3, M4 क्या है, ठीक है। तो M1 का मतलब होता है जितना कैश है सर्कुलेशन में। कैश हम किसी को दे रहे हैं, कुछ सामान ले रहे हैं, फिर वो किसी को उससे कुछ सामान ले रहा है, तो वो कैश हो गया। करंट डिपॉजिट इन बैंक, जैसे हम मेरा सैलरी आया अकाउंट में, तो वो मेरा फिक्स नहीं है, जब मन करे मुझसे निकाल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, तो वो करंट डिपॉजिट। तो ये दोनों मिला के M1 होता है, बहुत ही ज़्यादा लिक्विड होता है। फिर M2 में करंट डिपॉजिट ही है, पर पोस्ट ऑफिस वाला भी ऐड कर देंगे। इसमें क्या है, ये दोनों तो रहेगा ही, M1 रहेगा ही, पर करंट डिपॉजिट एक और क्या ऐड कर देंगे, पोस्ट ऑफिस वाला। तो ये होता है हमारा M2। ये इसे नैरो मनी भी बोलते हैं। ब्रॉड मनी, M3, M4 को ब्रॉड मनी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम आ जाता है। जो M3 है उसमें कैश होगा, करंट डिपॉजिट होगा, पोस्ट ऑफिस नहीं होगा, इसमें पोस्ट ऑफिस माइनस करो। इसमें बैंक से ही रिलेटेड M3 में सारा होगा, कैश, टाइम डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट। ये हो गया M3। M4 में सारा आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस में करंट डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, बैंक में करंट डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, और जितना कैश है मार्केट में वो सारा। इसे ब्रॉड मनी कहते हैं, इसे नैरो मनी कहते हैं। तो ये होता है। अब इसमें से कहा जाएगा सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन है, तो लिक्विड है M1, फिर M2, M3, M4। एक M0 को भी हम एक कैटेगरी में रखते हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है। ये होता है रिजर्व मनी। M0 को बोलते हैं रिजर्व मनी। रिजर्व मनी, इसमें क्या होता है, मनी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक डिपॉजिट विथ RBI। जितना मनी है सर्कुलेशन में वो, और बैंक डिपॉजिट विथ RBI। मतलब कोई बैंक जो RBI के पास रखता है, कोई भी बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को जो RBI के पास पैसा रखता है, उसको बोलते हैं बैंक विथ डिपॉजिट विथ RBI। अदर डिपॉजिट विथ RBI, बैंक के अलावा भी कुछ लोग जो है जो RBI के पास रखते हैं कोई, तो वो हो गया जो भी पैसा बैंक के अलावा है उसे बोलते हैं अदर डिपॉजिट विथ RBI। तो ये होता है हमारा मनी सर्कुलेशन। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर मतलब होता है जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मान लेते हैं पैसा किसी को 100 रुपया, फिर 100 रुपया ये आदमी SBI में डिपॉजिट कर डिपॉजिट। फिर कोई इससे लोन लेने वाला है, लोन 100 पूरा करा। फिर ये लोन लेके ये अलग अलग डिफरेंट पर्सन को दिया। ये सारा जाकर के अलग बैंक अकाउंट में, मान लो बैंक ऑफ इंडिया या कोई अलग बैंक में ये जाके डिपॉजिट कर दिया, जिसका अकाउंट में 100 रुपये की है। अब 1 जनवरी मान लो फर्स्ट सैलरी है, 100 रुपया यहाँ इस वाले अकाउंट में भी है, SBI अकाउंट में, 100 रुपये इस वाले अकाउंट में भी है,
तो कुल मिला के 200 मतलब 100 रुपया बैंक निकाला, RBI प्रिंट हुआ, पर उससे क्या हो गया, एक सेम डे में अकाउंट में 200 शो कर रहा है। मतलब मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है मतलब होता है कि इसको M0 कितना था, M0 डिवाइडेड बाय M3 मतलब तीनों, तो ये उल्टा होगा, ऊपर में M3 बाई M3 कितना है 200, M0 कितना था 100, तो मनी मल्टीप्लाई होकर ये डबल होगा, ये डबल। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है M3 बाई M0, तो ये हो गया मल्टीप्लायर। अब इससे क्या होता है, अगर बैंक को CRR, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था SLR CRR के बारे में, अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो जाके अच्छे से देख सकते हो। अगर इसको कहा जाए कि आप CRR बढ़ा दो, अगर CRR इंक्रीज हो गया तो ये लोन में 100 रुपया नहीं दे पाएगा, मान लो 10 रुपया दे रहे हैं CRR रख रहे हैं, तो सिर्फ 90 रुपये ही लोन दे पाएगा। जब यहाँ 90 रुपया होगा तो मनी मल्टीप्लाई क्या होगा, कम हो जाएगा, यहाँ 90 रुपया ही होगा तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 200 था, अब क्या हो जाएगा 190 बाई 100, तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1.9 हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्या होगा CRR बढ़ेगा, मतलब अगर CRR बढ़ाते हैं, CRR इंक्रीज होता है तो क्या होगा मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज। अगर मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा तो बिजनेस कम होगा, लोगों के पास जॉब कम होगा और ये सब अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जितना ज़्यादा ये होगा। पर हाँ, एक हद से भी ज़्यादा मल्टीप्लायर नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस वे में होना चाहिए। तो ये था सर्कुलेशन ऑफ मनी मल्टीप्लायर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।